क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? नहीं। देखिए ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को इतना प्रेम क्यों है? नहीं। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? हाँ, कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? भारत में मिला लेना चाहिए, क्योंकि भारत का अंग है। अरे तो खत्म हो गया नक्शे से ना पाकिस्तान, भारत खत्म हो जाएगा, वो अपना भारत में आ जाए। क्या? आपका स्वागत है उसका। क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए? पाकिस्तान को नहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ चंद लोग उग्रवादी बन के बैठे हैं, जैसे मोदी जी ने चुन चुन के घर में रातें मारे हैं, उसी तरह से चुन चुन के मार देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, चुन चुन के उग्रवादियों को नाबूद करना चाहिए। क्या पाकिस्तान को जो है वो खत्म करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए, मगर सभी लोग को नहीं करना चाहिए। जो गलत कदम उठाए उन्हीं को करना चाहिए। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? नहीं, आतंकवादी को खत्म करना, आम आदमी को नहीं खत्म करना। पीछे जाइए। तो ये मेरा हिंदुस्तान है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं करना है, आम नागरिकों को खत्म नहीं करना है, आतंकियों को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो इंसानों को मारा, सिविलियन को मारा, लेकिन ये हमारे देश के नागरिक हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं करो, आम नागरिक को नहीं मारो, उनको मारो जो हमारे देश को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती, ये है हमारे हिंदुस्तान की इंसानियत। लेकिन तुम पाकिस्तानियों गद्दार, तुम ये नहीं समझोगे। आप पाकिस्तान की छाती पर भारत जो है वो मूंग दरने का काम कर रहा है और लगातार पाकिस्तान को पटकनी दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है और कहीं ना कहीं जो है वो कायराना हरकत करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन हमारे भारत के वीर सपूत, हमारे भारत के सैन्य अधिकारी और भारत की ताकत जो लगातार जो है पाकिस्तान को जो है वो मुंहतोड़ जवाब देने का काम कर रही है। हमारे साथ कुछ भाजपा के कार्यकर्ता, कुछ आम नागरिक और कुछ पत्रकार भी मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करने का प्रयास ये करेंगे कि इस जश्न में, इस ऐतिहासिक जंग में जिस तरह से पाकिस्तान को लगातार भारत पटकनी दे रहा है, उस पर बाकी लोगों का ख्याल क्या है। और जो लोग लगातार प्रधानमंत्री को ट्रोल करने का काम कर रहे थे, जवाब तो उनको भी मिल रहा है, लेकिन अब वो सवाल ही नहीं कर रहे हैं। कल तक जो नेहा राठौर चिल्ला चिल्ला कर ये कह रही थी, मोदी जी आपका 56 इंच वाला सीना जो है वो कहाँ रह गया, आपकी वो लाल आंखें पाकिस्तान पर क्यों नहीं दिख रही है, वो नेहा राठौर एकदम से साइलेंट हो गई है। हमारे साथ भाजपा के कुछ नेता भी मौजूद हैं। क्या मोदी जी पर सवाल लगातार उठ रहा था, नेहा राठौर कह रही थी कि लाल आंख पाकिस्तान पर क्यों नहीं दिख रहा है, अब लाल आंख जब दिख रहा है तो नेहा राठौर नहीं दिख रही है। पत्रकार जी धन्यवाद, ऐसे मौके पर आप अपना खुशी का इजहार किया है, इसके लिए। नेहा राठौर बहुत बड़ा हस्ती नहीं है, एक गायिका हैं, एक लफाजी हैं, वो कुछ भी बोल सकती हैं। उनके बात का वैल्यू भारतीय जनता पार्टी के एक आम कार्यकर्ता भी नहीं देता है। देखा है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक समय फिक्स किया था कि कार्रवाई होगी, और इसी बिहार के धरती पर वो आकर कहे थे कि कार्रवाई तो ऐसा होगा कि पाकिस्तान को याद रहेगा, 7 पुस्तक याद करेगा। और कार्रवाई किया भी इन्होंने, और गर्व के साथ कहा कि हमने पाकिस्तान के एक नागरिक को छुआ तक नहीं, उनके एक पुलिस पदाधिकारी तक को नहीं छुआ, और जो लक्ष्य था, जो हमको मारा था, हम उसी को मारे हैं। इसी उद्देश्य पर उनका कार्रवाई हुआ, जिसमें पाकिस्तान चारों खाने चित हो गया है। फिर इधर देखा जा रहा है, पाकिस्तान कुछ दुस्साहस करता नजर आ रहा है, हम लोग भी मीडिया में सुन रहे हैं। लेकिन भारत की सरकार अपने वीर सपूत पर, अपने सेना पर गर्व करती है। और अच्छा, ऐसा क्यों नहीं हो कि पाकिस्तान को जो नक्शे से नहीं खत्म कर दिया जाए? लगता तो है यही होगा। आप चाह रहे हैं ये? हाँ हाँ, मिटा दिया जाए, नामो निशान मिटा दिया जाए। इनको हम ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का इच्छा है, साथ साथ और देशों का भी इच्छा है कि ऐसा पाकिस्तान, जुल्मी पाकिस्तान को विदा ही क्यों नहीं मोदी कर देते हैं। उनकी भी मनोकामना है, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो चाहते हैं ऐसा हो। देखिए, हम एक एक सवाल यहाँ पर मौजूद सभी लोग से पूछना चाहेंगे, जिसका जवाब ये लोग जो है वो हाँ या ना में देना चाहेंगे। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? नहीं। देखिए ये नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान को इतना प्रेम क्यों है? नहीं, पाकिस्तान से प्रेम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा वो पड़ोसी है। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? हाँ, कर देना चाहिए। क्या पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से खत्म करना चाहिए? भारत में मिला लेना चाहिए, क्योंकि भारत का अंग है। अरे तो खत्म हो गया नक्शे से ना पाकिस्तान, भारत खत्म हो जाएगा, वो अपना भारत में आ जाए। क्या? आपका स्वागत है उसका। क्या दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को खत्म करना चाहिए? पाकिस्तान को नहीं खत्म करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ चंद लोग उग्रवादी बन के बैठे हैं, जैसे मोदी जी ने
चून चून के घर में रातें मारे हैं, उसी तरह से चून चून के मार देना चाहिए। ठीक है, फिर क्या पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? नहीं, चुन के उग्रवादियों को नाबूद करना चाहिए। क्या पाकिस्तान को जो है वो खत्म करना चाहिए? खत्म कर देना चाहिए, मगर सभी लोग को नहीं करना चाहिए। जो गलत कदम उठाए उन्हीं को करना चाहिए। क्या पाकिस्तान को दुनिया का नक्शा खत्म करना चाहिए? नहीं, आतंकवादी को खत्म करना, आम आदमी को नहीं खत्म करना। पीछे जाइए, पीछे जाइए। तो ये मेरा हिंदुस्तान है, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं करना है, आम नागरिकों को खत्म नहीं करना है, आतंकियों को खत्म करना है। लेकिन पाकिस्तानियों ने क्या किया? पाकिस्तान की सेना ने क्या किया? जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो इंसानों को मारा, सिविलियन को मारा, लेकिन ये हमारे देश के नागरिक हैं। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं करो, आम नागरिक को नहीं मारो, उनको मारो जो हमारे देश को तकलीफ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती, ये है हमारे हिंदुस्तान की इंसानियत। लेकिन तुम पाकिस्तानियों गद्दार, तुम ये नहीं समझोगे। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को खत्म नहीं करना चाहिए, क्यों? क्या ख्याल है आपका? देखिए, किसी भी देश को खत्म करने से उसका मतलब सलूशन जो है या उसका जो प्रॉब्लम है वो नहीं खत्म होगा। हम उस पे वार कर रहे हैं। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम वैसे लोगों को टारगेट करेंगे, थोड़ा समय लगेगा। सबने समय लिया। जब अमेरिका पे हमला हुआ तो वो भी समय लिया, तुरंत हमला अफगानिस्तान पे नहीं किया था, वो समय लिया। इसी तरह से हमारे देश में जो है वो प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और तीनों सेना के अध्यक्ष, सीडीएस, सब लोगों ने एक मीटिंग किया, समय लिया कि हमें क्या करना चाहिए। जबकि हमारे जो चारों तरफ जो देश हैं, तो बांग्लादेश अभी हमारे अपोजिशन में है, वो भी विरोध में खड़ा है, पाकिस्तान भी विरोध में खड़ा है, चीन विरोध में खड़ा है। उन्होंने जगजाहिर भी कर दिया है कि मतलब तो अमेरिका और रूस जैसी बड़ी देश भी तो हमारे साथ हैं। अमेरिका का ऐसे अभी स्टेटमेंट नहीं है, आज का ही मतलब जो है ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति का है कि हम अभी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया है और रसिया ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान जो कर रहा है उसको जवाब मिलना चाहिए कि नहीं, जो मिल रहा है वो सही है या नहीं? मिलना चाहिए, अगर जो गलत कर रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए भी खतरा है। जैसे अच्छा, आप एक बात बताइए, आप कह रहे हैं जो गलत कर रहा है, क्या पाकिस्तान हमारे देश के साथ गलत नहीं कर रहा है? क्या वो आतंकी नहीं पाल रहा है? नहीं, आतंकवाद जो आप इतना दिल जो है आपके प्रेम आ रहा पाकिस्तान के प्रति, क्यों? आपके कोई फुआ फूफा कोई है वहाँ आपके? जैसे पाकिस्तान ही नहीं आतंकवादी देश है, उससे ज्यादा अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान क्या नुकसान मुझे पहुंचा रहा है? हम लड़ाई उससे लड़ेंगे ना जिससे हमारी लड़ाई है। हम लड़ाई तो उससे लड़ेंगे जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। नुकसान कोई देश नहीं पड़ रहा है, एक सोच है। ठीक है, जैसे वहाँ पे टारगेट किलिंग किया गया, तो एक सोच है, हमको उस सोच को समाप्त करना है। अब जैसे पाकिस्तान ने अभी एक स्टेटमेंट जारी किया, यूनाइटेड। अच्छा, एक बात बताइए, आपके सुनिए, उरी हमले के बाद जो है वो स्ट्राइक हुई या नहीं? पुलवामा के बाद जो है वो पाकिस्तान में स्ट्राइक हुई। लगातार आतंकी संगठनों पर जो है वो कहीं के भारत कार्रवाई कर रहा है। इसके बावजूद जब पाकिस्तान का सोच नहीं बदल रहा है तो सोच कैसे बदलेगा? आप ही बता दीजिए, मोदी जी को कुछ देर बताना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, सोच उसका जो है ना कहीं टारगेट किलिंग हो रहा था, इससे पहले भी हो रहा था। ऐसा नहीं कि ये जो परसों हमला हुआ वो हमला पहले नहीं था। आप देखिए, कनाडा में टारगेट किलिंग हुआ, जो हमारे देश के खिलाफ लड़ रहे थे, जो हमारे देश के खिलाफ कुछ सिख संगठन जो है लोग ने, खालिस्तान समर्थकों ने वहां पे विरोध किया। जब कनाडा जैसा देश ये कहे कि भारत जो है वो टारगेटिंग किलिंग कर रहा है, हमने पाकिस्तान में भी टारगेटिंग किलिंग किया, इससे पहले भी। ऐसा नहीं कि आज कोई हुआ, इससे पहले भी टारगेटिंग किलिंग हुआ। तो ऐसे मोदी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल संतुष्ट है, 90%। लेकिन जो 10% है, जो पाकिस्तान ने अभी एक अच्छा यूनाइटेड नेशन में लेकर गया बात को, कि भाई भारत ही कह रहा है कि 7-8 लोग जो थे उनमें 2 ही पाकिस्तानी है, बाकी तो सब भारतीय है। ठीक है, उसका ये भी कहना सही है कि जहां पे आप हैं तो वहां पे 2 ही लोग पाकिस्तान के लोग हैं, ये भारत कह रहा है। भारत सरकार का स्टेटमेंट जारी हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि 2 लोग ही पाकिस्तान के, बाकी कहाँ के थे? इंडिया के। तो उस सोच को हमको खत्म करना है। चलिए ठीक है, हम आपके पास फिर से लौट के आएंगे। क्या ख्याल है आपका, ये जो युद्ध हो रहा है हमारे देश में, थोड़ा आप इधर आ जाएंगे, क्या ख्याल है इस पे आपका? युद्ध जो हो रहा है इसमें भारत सरकार से अनुरोध करेंगे कि आतंकवादी को टारगेट करे, पाकिस्तान के नागरिक को नहीं, वो भी हमारे जैसा एक इंसान है। तो हम कब तक जो है वो आतंकवादी को टारगेट करेंगे और वो कब तक हमारे सिविलियन को टारगेट करेंगे? हमने तो आतंकवादी को टारगेट किया, पाकिस्तान ने क्यों सिविलियन को टारगेट किया? इसका जवाब। अच्छा, एक अगर गलती करे तो हम गलती न करें। जैसे पाकिस्तान हमारे यहाँ के सिविलियन को मारा, तो हम भी अगर उसके यहाँ सिविलियन के मारे तो ये बराबर नहीं हुआ।
मेरा सोच है कि हम उसके यहाँ जो जड़ पैदा कर रहा है, जो उग्रवाद को पैदा कर रहा है, उसको खत्म करें। जैसे हमारे यहाँ जो भी चलाया गया, उसमें देखिएगा कि उसके ठिकाने पर हमला किया गया, जिसमें बहुत सारे उसका जो है से कार्यकर्ता, उसका जो संगठन का जो हेड है, उन लोग भी मारे गए उसमें। तो भारत की सोच है कि वहाँ के नागरिक को नहीं मारे, लेकिन अगर अगल बगल में कोई नागरिक है, गलती होती है तो अलग है, लेकिन पाकिस्तान तो जानबूझ के हमारे नागरिक को ठेस पहुंचाना चाह रहा है, लेकिन भारत ऐसा करता नहीं है। आतंक और आतंकवाद को खत्म करना मकसद होगा हम लोगों का। हाँ बिल्कुल। चलिए आप थोड़ा अब इधर आ जाएंगे हमारे साथ। ये बिहार के अनंत सिंह लुक में, इनका नाम अशोक सिंह है, काफी प्रसिद्ध है, काफी अच्छे तरीके से जो है व्यवहारिक तरीके से अपने बात को रखते हैं। पाकिस्तान के साथ जो है वो मामला जो है वो तरातनी का है, लगातार भारत पटकने का उसको जो है वो प्रयास कर रहा है, और पटक भी दिया है, क्योंकि उसकी अब तो कोई औकात रही नहीं, हिंदुस्तान के सामने वो टिक सकता है। आपका क्या ख्याल है, मोदी जी की जो कार्रवाई हो रही है उस पर आप क्या कहना देखिए, पाकिस्तान तो पहले ही कायरता दिखाया, इसलिए उसके पास दम नहीं था, तो हमारे राहगीरों को मार के अपना गिनती गिन दिया। लेकिन हमारे मोदी जी ने तो ऐसा स्ट्राइक किया कि समझिए 7 से 10, जहां तक हमको पता चला, मालूम हुआ पेपर के माध्यम से, कि 7 से 10 ठिकानों पर ऐसे जगह उन्होंने छापराते बम मारा कि सारे उग्रवादी उसमें पड़े थे, सारे पाकिस्तान के गुंडा वहीं जमे थे जिनको उन्होंने मारा है। तो पहलवान कौन कहलाता है? जो ताकतवर को मारता है। वो क्या किया काश्मीर, हमारे राहगीरों को मारा, हम जब दर्शन करने गए थे हमें मारा, बुजदिल की तरह मारा, हम घर में घुस के मारा। मोदी जी ने उसके घर में चल करके ऐसे ऐसे लोगों के घर में मारा कि सारे उग्रवादी का घर उड़ाया। आपका उम्र भी पब्लिक को नहीं मारा मोदी जी ने। आपका उम्र कितना है? हमारा उम्र 63 साल है। इतना जोश कैसे आ गया? इतना जोश इसलिए है कि आज हमारे देश में एक भी विरोधी नहीं बचा। तो राहुल गांधी नहीं, क्या बात कर रहा है? कह तो रहा हूँ, सारे विरोधी हाथ जोड़ दिया मोदी के सामने। क्या बात कर? मोदी जी ने ऐसा काम किया कि आज विरोधी देश में हमारा बचा ही नहीं, विरोधी है ही नहीं। आज आने वाला दिन में वोट का विरोध कर सकता, लेकिन भारत का विरोध करने वाला आज कोई पैदा नहीं लिया। ओवैसी जैसे आदमी मुंह तोड़ जवाब देने वाला, भारत के साथ बराबर तकरार करने वाला हुआ है आदमी, आज भारत के लिए इतना बेसब्री से अपना तारीफ कर रहा है। तो फिर आप क्या समझते हैं, लालू यादव जी, मुलायम सिंह जी के बेटा, सारे कांग्रेस के जो हैं युवराज, सारे लोगों ने सिलेंडर कर दिया मोदी जी, समर्थन कर दिया सब। अरे सिलेंडर कर गया ये लोग मोदी जी के काम से। ये ऐसा नहीं चुन चुन के यहाँ भी हमारा दुश्मनों को नुकसान न करा दे। अच्छा, और मैं ये कहना भी चाहता हूँ कि यदि हमारा भारत में भी यदि कहीं का दुश्मन आकर के हमारे भारत को तिड़बिड़ा रहा है, तो इसको भी पता लगा के ऐसा ही मोदी जी चढ़ के मारिए कि हमारा भारत सुख चैन से जीने का अधिकार प्राप्त कर ले। पाकिस्तान और भारत के साथ युद्ध हो रहा है, डर तो आपको नहीं लग रहा है ना? हमको किस बात का अब डर लगेगा, जहां उग्रवादी नहीं बचा। पाकिस्तान में 4-5 दिन के अंदर में उग्रवादी बचेगा नहीं, सिर्फ नागरिक रहेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? कल का स्ट्राइक से बात कर रहे हैं, आतंकवादी खत्म। अरे आतंकवादी को चुन चुन के उन्हें कह के गए थे बिहार से। आज 4-5 दिन पहले बिहार में आए थे मोदी जी, और बिहार के भाषण में उन्होंने कहा था कि मैं चुन चुन के उग्रवादियों को शांत कर दूंगा। ठंडा कर रहे हैं। और आते जो कल हुआ वो तो सब कोई देख रहे हैं कि भारत में विरोधी ही हाथ उठा दिया कि मोदी जी वाह वाह, लेकिन आपने जवाब दिया। लेकिन पाकिस्तान साथ नहीं पड़ा, छटपटा रहा है वो अभी। पाकिस्तान थोड़ा छटपटाएगा, इसलिए कि बुजदिल था ना, मारा था कायर को, पिटा रहा है शेर। क्या बात कर रहे? हड़क गया वो, भड़क नहीं गया। छोड़ेंगे मोदी, छोड़ेंगे, चुन चुन के उठा लेंगे, चुन चुन के। क्या बात है? सिर्फ बचेगा इंसान। क्या ख्याल है आपका? हिंदुस्तान पाकिस्तान के युद्ध को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध, तो ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध नहीं, ये हिंदुस्तान का और आतंकवादियों का बीच युद्ध। बिल्कुल। देखिए, जो मोदी जी का भी हमारे गार्जियन तुल जो अशोक चाचा बोल के गए कि विरोधी लोग हाथ उठा दिए, तो विरोधी लोग हाथ नहीं उठाए, क्योंकि जो भी विरोधी लोग सिर्फ भारत के हैं, ये नहीं पाकिस्तान से उठ के आके यहाँ पे आए हैं, वो इंडियन है। इंडियन आप पहले एक मिनट इंडियन है। अगर इंडियन अगर आग करके कोई बाहरी आग दिखा के चल रहा है, हम लोग आपस में भाई भाई लड़ के रहें, तो ये हम लोग इंडियन है, हम लोग साथ देना, हम लोग तो भाई हैं।
हम लोग आपस में घर में, अगर घर में एक बर्तन भी रहता तो ढनमन आता है। तो विपक्ष का काम है अपना देश के अंदर, ये नहीं कि बाहर कोई आग दिखा के चला जाए, हम लोग आपस में लड़के रहें। अब बाहर कोई आ गया, दोनों कड़ा मिलकर पटक देंगे उसको। हाँ, पटक देना है। वही राहुल जी काम किए, क्या बात, समर्थन दिए मोदी जी को। अब मोदी जी बहुत बढ़िया काम किए। बात देश हित की, देश हित की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ एक युवा भी मौजूद है। इस युद्ध में युवा का क्या क्या, क्या ख्याल है? युवा का ऐसे भी जो है वो अंदर खून की गर्मी होती है, तो क्या ख्याल है आपका इससे? युवा देश के साथ है। साथ है, हाँ, मोदी जी के साथ, मोदी जी के हर निर्णय के साथ है। पटके पाकिस्तान को हाँ, तैयार हैं आप? एकदम तैयार। जरूरत पड़ा अगर बॉर्डर पे तो आप भाग जाएंगे या रहेंगे? रहेंगे कि फरिया लेंगे? एकदम। देश का बच्चा बच्चा मोदी के साथ सभी साथ है ना? एकदम, पक्ष विपक्ष सब साथ में। अभी देखे ना, कांग्रेस के आदमी बोले ना हाँ। कि हम लोग भी साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कह रहे हैं कि बाहरी लोग जब आकर अगर हम लोग आग दिखाएंगे तो हम लोग आग निकालने का आंख निकाल लेंगे, अपने में खूब लड़ेंगे, लेकिन देश पे जब भी विपत्ति आवेगा हम लोग सब साथ। क्या बात, अभी बहुत अच्छा बयान दिए हैं कांग्रेस के हमारे। अरे आप गला मिला लीजिए आप लोग विपक्षी लोग से, क्या बात है। देखिए, जिस तरह से ऊपर में बैठे राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे का समर्थन करने लगी है, वो लगातार ये कह रही है कि बात पाकिस्तान की है तो जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से मिलेगा। और यहाँ सारे जितने भी विपक्षी राजनीतिक पार्टियां थी वो सब एक तरफ होकर बात कर रही है। और यहाँ पर भी आपको जो है वो दो गुट के व्यक्ति हमको मिल गए, एक कांग्रेस वाले मिल गए, एक भाजपा वाले मिल गए। उन्होंने ये भी कहा, बात जब देश की आगे कोई बाहरी लोग जो है आंख दिखाने का काम करेंगे तो हम लोग मिलकर जो है वो आंख निकालने का काम करेंगे। बाकी इस पाकिस्तान और भारत के युद्ध पर हमारे भारतीय देश के नागरिक क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जेके 24/7 के लिए मैं समर राठौर, गया से।